ओवर थिंकिंग यानी कि सोचने से ज़्यादा सोचना, यानी कि जितनी हमारी सोचने की लिमिट है ना, उससे ज़्यादा किसी एक ही बात के बारे में बार बार सोचना। इतना ज़्यादा सोचना कि आपके सर में दर्द होने लगे, फिर भी कोई सोल्यूशन ना निकाल पाना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, लेकिन इस एक चीज़ की वजह से ना आपकी बॉडी में कई सारे दूसरे दूसरे हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप हमेशा टायर्ड फील करोगे, आपका जो स्लीप पैटर्न है ना वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि कई बार एक ही चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से ना हम टायर्ड फील करने लगते हैं, दिमाग और दिल पे बोझ पड़ जाता है। कुछ लोग ना एक ही प्रॉब्लम के बारे में सारा सारा दिन सोचते रहते हैं, और आपको ना आपके आसपास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। देखो, चिंता, परेशानी और तनाव ना हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे हम बच नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी भी एक बात को लेकर बैठ जाएं और सोचते रहें, क्योंकि इतना ज़्यादा सोचेंगे ना तो ज़्यादा सोचने की यही आदत आगे चलकर ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। तो क्या आप भी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो बात आपको टेंशन देने लगे? तो चलिए जानते हैं कि ओवर थिंकिंग के सिम्टम्स क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और ये क्यों होता है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो चलिए आप जानते हैं कि जो भी पर्सन ओवर थिंकर है उसके सिम्टम्स क्या क्या है। इससे आपको ये पहचानने में भी आसानी होगी कि कहीं ये सिम्टम्स आपके अंदर तो नहीं। तो सबसे पहला सिम्टम्स है कि आप इनडिसाइजिंग होते हो, यानी कि आप डिसीजन नहीं ले पाते और आप दूसरों से पूछते रहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर कोई सामने से आकर आपकी इसमें हेल्प भी करे ना, तो भी आप चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेटेड करके ना खुद कंफ्यूज हो जाते हो और फिर ओवर थिंकिंग करते हो। दूसरा सिम्टम्स है कि आप अपनी पास्ट लाइफ को अपने माइंड में बार बार प्ले करके सोचते रहते हो कि मैंने पहले के टाइम में क्या गलतियाँ करी, ये गलती क्यों करी, वो गलती क्यों करी, काश मैंने ऐसा न किया होता, या काश मैंने ऐसा बोला होता, वैसा बोला होता। फिर आप दूसरों के बारे में भी सोचते हो कि उसने ऐसा मेरे को क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कहा, एंड ऑल दैट। बहुत सारी चीज़ें सोच सोच के आप ओवर थिंकिंग में बिजी हो जाते हो। एंड तीसरा सिम्टम्स, आप फ्यूचर के बारे में भी बहुत सोचते हो। कोई भी डिसीजन अगर ले भी लिया ना, तो आप उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो और नेगेटिवली सोचते हो कि आप टोटली नेगेटिव हो जाते हो। और कुछ लोग जो हैं वो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर वो अच्छा सोचते हैं, वो बस ख्यालों में खोए रहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, या मैं वो बनूँगा, ये बनूँगी। वो बस सोचते ही रहते हैं। दोनों ही सूरत में ना, अगर आप नेगेटिवली सोच रहे हो तो भी आप सोचते रहते हो, और पॉजिटिव होकर सोच रहे हो ना तो भी आप सोचते रहते हो। जिसे हम कहते हैं डे ड्रीमिंग। वो सोचते सोचते ही सपने देखते रहते हैं और काम जीरो होता है। इसमें जो भी टास्क आपके पास है या जो भी आपने डिसीजन लिया है ना, उसमें तो प्रोग्रेस जीरो हो जाती है, और जब प्रोग्रेस जीरो होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो आप फिर से ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे। और फोर्थ सिम्टम्स है कि आप बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ओवर थिंकिंग करते करते ना आपका ब्रेन जो है वो फोकसलेस हो गया है। उसका फोकस बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक ना किसी भी टास्क में नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप कोई काम करते करते कब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आपको पता ही नहीं चलता। फिर कब आप अपने उस काम को बंद करके अपने किसी थॉट में खो जाते हो, आपको ये भी पता नहीं चलता। तो अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हो। बस वीडियो में मैं आगे बताने जा रही हूँ कि ये कहाँ से आता है, क्यों होता है, और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस ओवर थिंकिंग के रूट कॉजेज क्या होते हैं। तो इसकी ना कई रीजंस होते हैं, बट सबसे पहला रीज़न है हमारा परफेक्शनिज्म। कई बारी ना हम चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो कितनी भी सफाई कर लें, उनको लगता है कि अभी पूरा अच्छे से नहीं हुआ। वो कितना भी अच्छा लिख लें, पर उनको लगता है थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। मतलब थोड़ा और अच्छा करने की चाह में ना वो छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में ना घंटों सोचते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा सोचने के कारण उनका माइंडसेट नेगेटिव होने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो ओवर थिंकिंग के मोड पे चले जाते हैं। और इसके पीछे रीज़न यही होता है ना कि बचपन से हमें सिखाया गया है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स को
जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स को हमसे कितनी उम्मीदें होती हैं कि हमारा बच्चा हमेशा स्कूल में टॉप करे। वो ये कभी नहीं सोचते कि हमारा बच्चा कभी पीछे रहेगा या कम मार्क्स लेके आएगा या किसी चीज़ में कम होगा। और यही हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी यही देखते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, जो सबसे नंबर 1 पे है वहीं पर हमें पहुंचना चाहिए। और यही चीज़ ना हमारे दिमाग में घर कर जाती है, बैठ जाती है। पर आपको मैं बता दूं कि ऐसा कोई लिमिट नहीं है, किसी चीज़ के अच्छे होने की कोई लिमिट नहीं है। तो जब लिमिट ही नहीं है, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना कर सकते हो उतना करो। एंड रीज़न नंबर 2, फियर ऑफ अनसक्सेस। तो दोस्तों, बहुत लोगों को ना असफलता का डर होता है। वो कोई काम शुरू तो कर देते हैं, कोई भी प्लान स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो डरने लगते हैं कि मैंने ये शुरू कर दिया, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मुझे जैसा मैंने सोचा है वैसे रिजल्ट नहीं मिले तो क्या हुआ, मैं फेलियर कहलाऊंगा। और जो ये फेल होने का जो डर होता है ना, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है ओवर थिंकिंग का। फिर हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और काम करने के बजाय, अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्लान में एफर्ट्स डालने के बजाय ना, हम असफलता के बारे में सोचने लग जाते हैं और धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट वहाँ से हटने लगता है और हम एक बहुत बड़े ओवर थिंकर बनने लगते हैं। एंड नाउ रीज़न नंबर 3, पास्ट हिस्ट्री। तो बहुत लोगों की जो पास्ट हिस्ट्री होती है ना, वो बहुत ही टॉक्सिक होती है। जैसे उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत टॉक्सिक होता है, पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, या घर में बहुत सारा कंपैरिजन चलता है, अच्छे में बुरे में, लड़का लड़की में, एंड ऑल दैट। यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बचपन में हम जो देखे होते हैं, या फिर हमारे साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ रहता है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बचपन से ही हमारे दिमाग में बैठे रहती हैं, और वो कमेंट्स, वो बातें, वो यादें ना बड़े होने तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और फिर ना हमें जल्दी किसी पे बिलीव नहीं होता है। हम हमेशा जब भी कोई ऐसी रिलेशनशिप में आगे जाने की बात होती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो बहुत डरते हैं और हम बहुत ज़्यादा उस पर ओवर थिंकिंग करते हैं, और ये रीज़न भी होता है हमारे ओवर थिंकर होने का। एंड नाउ रीज़न नंबर 4, आवर लो सेल्फ स्टीम। तो कभी कभी ना कुछ लोगों का माइंडसेट ना बहुत नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से उनका सेल्फ स्टीम लो हो जाता है और उसके वजह से उनका कॉन्फिडेंस, उनका विल पावर, ये सब लो रहता है। और फिर वो कहीं जाना नहीं चाहते, कहीं किसी से मिलना नहीं चाहते, घंटों घंटों अकेले बैठ के नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं, सेल्फ डाउट करते रहते हैं, बार बार अपने आप को शीशे में देखते हैं। उनको लगता है कि वो कहीं जाने लायक नहीं है, किसी के सामने बैठने लायक नहीं है, और इस तरह से ना उनका कोई सोशल सर्कल नहीं होता है। और कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब वो खाली बैठे होते हैं तो फिर नेगेटिव बातें आगे बढ़ते 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 ओवर थिंकिंग में बदल जाती हैं। एंड नाउ बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से अपना बचाव कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। तो अगर आपकी आदत है ना ओवर थिंकिंग की, आप किसी भी एक थॉट को पकड़ के बैठ जाते हो और घंटों घंटों सोचते रहते हो ना, तो आप कभी भी ना एक जगह मत बैठे रहो। जैसे ही आपको लगता है ना कि आप किसी थॉट में डीप जा रहे हो ना, आप तुरंत वहाँ से खड़े हो जाओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा खुद को इस तरह की प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ाने में, लेकिन आप करोगे तो कर लोगे। तो तुरंत वहाँ से खड़े हो जाओ और दूसरे किसी काम में अपने आप का मन लगा लो। जैसे बहुत सारी हॉबीज होती हैं जो समय के साथ हमारे अंदर दबी रहती है, लेकिन हम कर नहीं पाते। अब समय आ गया है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग करने की बजाय ना उन हॉबीज़ को टाइम दो। एक्सरसाइज करो, खुद को फिट रखो, हेल्दी रखो, एक वॉक पे चले जाओ। नहीं कुछ हो रहा है ना, तो किसी भी नियर एंड डियर का नंबर उठाओ और उनसे बात कर लो कॉल पे। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अपनी मदर से बात कर लो अगर वो कहीं दूर रहते हैं। और इस तरह से ना खुद को आप ओवर थिंकिंग से बचा सकते हो। देखो, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर ठान लो ना तो सब कुछ हो सकता है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 2, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन ना इसका सबसे अचूक इलाज है। अगर आपने मेडिटेशन की हैबिट डाल ली ना, तो आई एम डैम श्योर कि आप इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से आसानी से बाहर निकल सकते हो। किसी भी पीसफुल प्लेस पे ना आराम से बैठ जाओ जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके, कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लेके। और पहले ना कम से कम 20 बार डीप ब्रीथिंग करो, लंबी लंबी सांसें। इससे क्या होता है ना कि हमारा फोकस स्ट्रांग होता है, और उसके बाद आप आराम से मेडिटेशन के पोज में बैठ जाइए और फोकस करिए
कि आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। अपने बारे में सोचिए, अपने काम के बारे में सोचिए, प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। और इस तरह से कम 15 से 20 मिनट आप कोशिश करिए ना कि आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ आपके काम के बारे में सोचे, आपका फोकस सिर्फ आपके काम के बारे में हो। और इस तरह से ना जब आप मेडिटेशन करके उठोगे ना तो आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ क्लियर हो गए हो। और उसके बाद आप देखना धीरे धीरे आपकी जो ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, ये धीरे धीरे जाती रहेगी। जब आप ओवर थिंकिंग करने की उसमें आओगे, पोजीशन में आओगे, सिचुएशन में आओगे ना, तब आपको आपका फोकस याद आ जाएगा और धीरे धीरे ये आदत आपकी ख़त्म हो जाएगी। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, एक्सप्लेन योर सेल्फ। तो हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? ओवर थिंकिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारे दिल में बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें लगता है हम किसी से कह नहीं सकते, और अगर कहेंगे तो पता नहीं अगले सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा या फिर जो भी। तो ऐसे में ना हम उन्हीं बातों को जो हमारे दिमाग में आती है ना, उन्हीं बातों को बैठ के सोचते रहते हैं, और यही होती है ओवर थिंकिंग। ये एक नशे की लत की तरह होती है। जब तक हम ओवर थिंकिंग नहीं करते हमें सुकून नहीं मिलता। तो ओवर थिंकिंग करने के बजाय, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को स्ट्रेस देने के बजाय ना, आप उस जो भी थॉट आपके माइंड में आ रहा है ना, उसको एक डायरी पे लिख लिया करो। आप लिखो, जितना ज़्यादा आप लिखोगे ना, उतने ही ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग की इस प्रॉब्लम से ना जल्दी से जल्दी बाहर आओगे। आपने लिखा और फिर आप उसको पढ़ो, देखो कि ये क्या बातें हैं। जितनी बातें उसमें अगर आप ठीक कर सकते हो, आप सही कर सकते हो ना, उन बातों को आप टिक कर दो और उन पे आप काम करो। बैठो मत, एक्शन लो। और जिन बातों से आपका कोई लेना देना नहीं है, बेवजह की चीज़ें वो आपके दिमाग में चलती है ना, उनको आप कट करते जाओ। और धीरे धीरे इस तरह आप देखना ना कि बहुत सारी बातें जो आप बेफिजूल, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है आपकी किसी भी चीज़ से, फिर भी आप वो सोचते रहते हो, आपको खुद ही ये रियलाइज़ होगा कि वो ये मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या सोच रही हूँ, क्यों मैं खुद को स्ट्रेस दे रहा हूँ इन बातों को सोच के या दे रही हूँ। और फिर आप खुद ही उन चीज़ों से भागने लगोगे। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग के रूट में जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको नेगेटिविटी ही नज़र आती है। कोई भी बात इतनी ज़्यादा सोचते सोचते हम बढ़ा देते हैं ना कि वो उसका बस नेगेटिव रिजल्ट या नेगेटिव रिस्पॉन्स ही हमें नज़र आता है। और इसके बाद होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस के बाद एंजाइटी एंड डिप्रेशन। लास्ट स्टेज यही होता है। तो इससे अच्छा है ना कि पहले ही खुद को रोक लो, वहाँ तक जाने ही मत दो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगता है ना कि आप किसी थॉट में डीप जा रहे हो ना, तो आप तुरंत टाइमर सेट कर दो और उसमें एक लिमिटेशन भी लगा दो कि हाँ, बस इतने देर तक मैं इस थॉट के बारे में सोचूंगा। जब आप थॉट में डीप चले गए और जैसे ही टाइम लिमिटेशन पूरा होगा, अलार्म बजेगा और आपका ध्यान वहाँ से हट जाएगा, और इस तरह फिर दोबारा आप उस बात के बारे में नहीं सोच पाओगे। ये भी एक तरीका है धीरे धीरे ओवर थिंकिंग से बाहर आने का। नहीं, दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। जब भी आपके अंदर कोई थॉट आता है ना, और अगर उसमें नेगेटिविटी भरी, आप तुरंत चैलेंज करो कि कितनी देर मुझे परेशान करोगे, कितनी देर मुझे स्ट्रेस दोगे, जितने देर मैं चाहूँगा बस उतने देर। और जैसे आप ये बोलोगे ना, देखना वो थॉट तुरंत वहाँ से हट जाएगा और आप जो बात अभी मैं बोली हूँ ना, आप उसके बारे में सोचने लगोगे और फिर आप किसी काम में अपने मन लगा लो। इस तरह भी धीरे धीरे आप वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने लगोगे खुद को। नाउ पॉइंट नंबर 5, डू एक्शन। तो कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो बहुत लेजी टाइप के होते हैं, वो अपने लेजीनेस से भी बाहर नहीं आना चाहते, और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत डरते भी हैं काम करने से, डिसीजन लेने से, एक्शन लेने से, कोई रिस्क लेने से। और इस तरह ना वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर वो बैठ के बड़े बड़े बेड पे सोचते रहते हैं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। अब क्या, पहले तो कर लूँ सोचेंगे, फिर सोचेंगे अगर मैंने कर लिया और उसका रिजल्ट बुरा आ गया तो सब क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊँगा, मैं ये वो, मतलब अब यही चलते चलते ना बाद में ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिविटी में बदल जाता है और आप ओवर थिंकिंग के और बहुत बड़े वाले लूप में फंस जाते हैं, जिससे बहुत मुश्किल होता है बाहर आना। तो कभी भी इस तरह की चीज़ें मत करो, ये आपके ब्रेन को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर देगी। ब्रेन का काम क्या है? हमेशा चलते रहना। अगर आप सोचोगे कि आपका ब्रेन थॉटलेस हो जाए, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। आपका दिमाग तो हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहेगा। अगर आप उसको किसी काम में नहीं लगाओगे तो वो आपको अपने काम में लगा लेगा, और उसका काम है सोचना। और ओवर थिंकिंग क्या होती है? बहुत ज़्यादा सोचने की बीमारी। तो बस यही चीज़ें चल के बाद में आपको स्ट्रेस देती हैं, एंजाइटी देती हैं, डिप्रेशन तक दे देती हैं।
तो जब भी कोई बात दिमाग में आए ना, तुरंत खड़े हो जाओ। उसके बाद मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। खड़े हो जाओ और उस काम में एक्शन लगाना शुरू कर दो। जैसे ही एक्शन लोगे ना आप, आपका माइंड सोचने की बजाय ना उस काम में आपकी हेल्प करने लगेगा, और फिर जब रिजल्ट आने लगेगा आप पूरी तरह से ओवर थिंकिंग के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओगे। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके ना आप आसानी से ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और खुद को फिट एंड हिट रख सकते हैं। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। और बहुत सारा शेयर अपने नियर एंड डियर को करना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इसी चैनल पे किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।